नमस्कार मित्रों, सरकारी सामान्य ज्ञान के सरकारी चलचित्र में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे संथाल विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो 1855 से 1856 ईस्वी तक चला था। संथाल विद्रोह का प्रभाव मुख्यतः भागलपुर से लेकर राजमहल, जो वर्तमान में झारखंड में स्थित है, के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहा। जमींदारों और साहूकारों के शोषण और अत्याचार, ठेकेदारों द्वारा संथाल मजदूरों से बेगारी कराने के साथ साथ पुलिस या प्रशासन की कठोर कार्रवाई आदि संथाल विद्रोह के कारण बने थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों ने, सिद्धू, कानू, भैरव और चांद ने किया था, परंतु इनमें से सिद्धू और कानू ने अधिक सक्रिय योगदान दिया था। यह विद्रोह लगभग 1 साल तक जारी रहा, जिसमें अंग्रेजों की आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से लैस सेना के साथ संघर्ष करते हुए अनेक संथाल नेता शहीद हो गए। 1880-1881 ईस्वी में संथालों ने पुनः विद्रोह किया, परंतु इस बार भी उसे दबा दिया गया। तो अगला जो विद्रोह है वह है सरदारी लड़ाई और मुंडा विद्रोह। यह 1858, 1895, 1895 और 1901 इन सब वर्षों में हुआ था। मुंडा सरदारों का आंदोलन सरदारी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यह सरदारी आंदोलन रांची से आरंभ हुआ और शीघ्र ही सिंहभूम में फैल गया। 1858 ईस्वी में आरंभ हुआ यह आंदोलन 30 वर्षों तक जारी रहने के बाद बिरसा मुंडा के नेतृत्व में परवान चढ़ा। बिरसा मुंडा आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। बिरसा मुंडा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्मा शुद्धधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। उन्होंने एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा का निर्देश दिया था। बिरसा की बढ़ती लोकप्रियता को ईसाई मिशनरी अपने धर्म प्रचार के मार्ग में बाधक मानने लगे, फलतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 1857 ईस्वी में उसे रिहा कर दिया गया। 1858 ईस्वी में आंदोलन शुरू हो गया। 1897 ईस्वी में उसे रिहा कर दिया गया और 1898 ईस्वी में फिर आंदोलन शुरू हो गया। 1899 ईस्वी में बिरसा ने आंदोलन का नेतृत्व करना आरंभ किया और ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण कर दिया। उसने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए अपने अनुयायियों को सरकार को लगान न देने का निर्देश दिया। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1901 ईस्वी में जेल में ही हैजा से बिरसा की मृत्यु हो गई। और अगला विद्रोह है उलगुलान विद्रोह। 1895 से 1900 के बीच हुए जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और व्यापक था मुंडा विद्रोह। ब्रिटिश प्रशासन तथा जमींदार साहूकार शोषण के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों ने रांची, सिंहभूम, खूंटी, तमार आदि क्षेत्रों में सशस्त्र और उग्र प्रतिरोध किया था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए इसी प्रबल प्रतिरोध को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। अगला है शाहपुर आंदोलन। 1870 ईस्वी में इस आंदोलन के जन्मदाता बाबा भागीरथ माझी थे। सफाहोर आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था, परंतु उसका लक्ष्य राजनीतिक हो गया था। आंदोलनकारी राम नाम का हमेशा जप करते रहते थे। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जब उनके राम नाम जप एवं अन्य धार्मिक विश्वासों पर पाबंदी लगा दी गई, तब वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन में चले गए। कालांतर में सफाहोर आंदोलन के नेता लाल हेम्ब्रम तथा पैक्का मुर्मू को डाकू घोषित कर दिया गया।
लाल हेम्ब्रम ने आजाद हिंद फौज के अनुरूप संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया। सन 1945 ईस्वी में लाल हेम्ब्रम ने महात्मा गांधी के आदेश पर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन साक्ष्य के अभाव में आत्मसमर्पण कर दिया तथा साक्ष्य के अभाव में 1946 ईस्वी में उसे रिहा कर दिया गया। अब हम लोग देखेंगे ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के नावा टोली ग्राम से हुआ था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक नया धार्मिक आंदोलन उरांवों द्वारा आरंभ किया गया, जिसे कुर्रुक धर्म या कुर्रुखों का धर्म कहा गया। यात्रा भगत इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ताना भगत आंदोलन बिहार के जनजातियों का राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक उदाहरण है। मूलतः यह आंदोलन भी जमींदारों, प्रशासकों तथा दिकियों, बाहरी लोगों के अत्याचारों के विरुद्ध था, किंतु इसमें हिंसात्मक संघर्ष के बदले संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया गया था। ये आंदोलनकारी कांग्रेस के कार्यक्रम और गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित थे। इन्होंने खादी का प्रचार किया तथा ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध किया। इनकी मुख्य मांगे थी स्वशासन का अधिकार, लगान का बहिष्कार तथा मनुष्यों से समता। 1919 ईस्वी तक इस आंदोलन का बृहद स्तर पर प्रसार हो चुका था। असहयोग आंदोलन के समय ताना भगत आंदोलनकारियों ने भी इसमें भाग लिया और मदिरा त्याग दिया। मदिरा के दुकानों पर धरना और आदि कार्यक्रम को समर्थन दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये आंदोलनकारी काफी सक्रिय रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं कृष्ण वल्लभ सहाय को वे अपना मार्गदर्शक मानते थे। शिबू, माया, देविया आदि इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता थे।